जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, और कभी दिखता नहीं और बिना दिखे रहता नहीं। कभी ऐसा प्रश्न होता है तुम्हारे हृदय में? ऐसा कौन सा तत्व है जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, और कभी दिखता नहीं और दिखे बिना कभी रहता नहीं? जय जय, ध्यान से सुनना। ऐसा कोई तत्व है क्या जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कभी दिखता नहीं और बिना दिखे रहता नहीं? ऐसा कोई तत्व है कि जिसको पाए बिना आदमी अभागा रह जाता है और पाने के बाद लगता है कि मैंने कुछ नहीं पाया? ऐसा कोई तत्व है कि जिसको पाने के लिए बड़े बड़े जति जतन करते हैं, तपी तप करते हैं, जोगी जोग करते, ध्यानी ध्यान करते हैं, और फिर भी उससे अज्ञात रहते हैं? अज्ञात होते हुए भी उसके बिना वे जी नहीं सकते। ऐसा कोई तत्व है क्या? और ऐसा तत्व कौन सा है कि छोटे से छोटा, बैक्टीरिया से भी छोटा हो सके, और बड़े से बड़ा इतना कि सुमेरु और सारा जगत उसके आगे राई के दाने जैसा दिखे? ऐसा हो? ऐसी कौन सी चीज है जो छोटे से छोटी, बैक्टीरिया से भी छोटी, और बड़ा तो इतना कि सारा ब्रह्मांड और ये सूर्य उसके आगे वो राई के दाने का 1000वां हिस्सा दिखे, इतना बड़ा हो? छोटा इतना कि बैक्टीरिया भी उसके आगे सुमेरु पर्वत दिखे। राई का दाना, उस खसखस का दाना, राई का नहीं, खसखस का दाना, राई का दाना नहीं, खसखस का दाना, खसखस का दाना उसके आगे सुमेरु पर्वत जैसा दिखे, इतना वो बारीक, इतना सूक्ष्म और महान, इतना कि सारा ब्रह्मांड उसके आगे खसखस का दाना दिखे। ऐसा कौन सा तत्व है? छोटा इतना कि खसखस का दाना उसके आगे बड़ा दिखे, पर्वत जैसा, इतना वो छोटा, और वो बड़ा भी इतना कि सारा ये एक सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और ये सूर्य आकाश गंगा में से सबसे छोटा सूर्य है। ऐसी आकाश गंगाएं भी जिसके आगे खसखस के दाने जैसी खत बदाती हो, बड़े में बड़ा उतना और छोटे में छोटा उतना हो, जिसके आगे खसखस का दाना पर्वत जैसा हो, और बड़ा इतना हो कि जिसके आगे आकाश गंगाएं राई के दाने जैसी भासे। ऐसा कोई तत्व है? और उसको जाने बिना जीव अभागा रह जाता है। कितनी पदवियां पाले, कितना धन पाले, कितना ऐश्वर्य पाले, कितनी विद्या पाले, फिर भी उसको अभागा गिना जाता है। और उस जरा रहस्य को समझ ले, चाहे फिर उसके पास खाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, पैरने को नहीं, बोलने को नहीं, भाषा नहीं उसके पास, फिर भी वो देवों से पूजनीय हो जाता है, और देवता लोग उसका दर्शन करके, उसका दीदार करके अपना भाग्य बना लेते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है? ऐसा कौन सा तत्व है जो आंखों से दिखता नहीं, कानों से श्रवण नहीं होता, और उसके बिना कान और आंख देख नहीं सकती, सुन नहीं सकते, और जिसको देखने से उसको ब्रह्मा और विष्णु महेश की पदवी भी छोटी लगती है, और जिसको न देखने से सारा संसार का राज्य मिले तभी भी उसे तृप्ति नहीं होती? ऐसा कौन सा तत्व है? ऐसा कौन सा तत्व है जो अत्यंत निकट है, जिसकी निकटता के आगे कोई निकट नहीं हो सकता है? और ऐसा कौन सा तत्व जो अति दूर है, जन्म जन्म से जतन करते और आज तक पाया नहीं? ऐसा कौन सा तत्व है जिसके लिए जन्म जन्म से हमने जतन किया और आज तक मिला नहीं? और ऐसा कौन सा तत्व है जो एक सेकंड भी हमारे से वियोग नहीं हुआ, उसका मिला भी नहीं है और बिछड़ा भी नहीं? ऐसा कौन सा तत्व है? और ऐसा कौन सा तत्व है जिसको सुख छू नहीं सकता और दुख छू नहीं सकता, लेकिन दोनों उसके आधार से जीते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है जिसे जीवन छू नहीं सकता और मौत जिसके निकट फर्क नहीं सकती है? ऐसा कौन सा तत्व है? और उस तत्व में क्षण भर के लिए विश्रांति पाने से करोड़ों करोड़ों जन्म के संस्कार स्वाहा हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं, और वो ब्रह्मा विष्णु और महेश की नाई शोभायमान होता है।
ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जाने बिना देवेंद्र भी भिखारी जैसा है और जिसको जानने से भिखारी भी देवेंद्र का बाप हो जाता है? ऐसा कौन सा तत्व है? और वही तत्व है वो जो कभी तुमसे दूर नहीं हुआ और आज तक मिला नहीं। वही तत्व है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। अणुरो अणुयान महत्तो महान। और वो वही तत्व है कि जिसको पाने के लिए बड़े बड़े लोग जतन करते हैं और आज तक किसी ने पाया नहीं। और ये वही तत्व है कि बड़े बड़े लोग जतन करते हैं और नहीं जतन करते हैं और किसी ने खोया भी नहीं। आज तक किसी ने पाया भी नहीं और किसी ने खोया भी नहीं, और फिर भी खोया हुआ सा है और पाया हुआ सा है। इसका कभी विचार करें। इन्हीं आज के इन थोड़े से चुटके, थोड़ी सी घड़ी भर के ये सत्संग के बातों से आप एकांत में मनन करें। आसान इतना है कि फूल को मचलना कठिन। चाय का कप रकेबी में उडेलना कठिन है, लेकिन उसको पाना इतना आसान है। और कठिन इतना है कि पृथ्वी की यात्रा करना आसान है, स्वर्ग की यात्रा करना आसान है, नरक की यात्रा करना आसान है। हजारों बार नरक जाए, हजारों बार स्वर्ग जाए, करोड़ों बार माता के गर्भों में जाए, फिर भी वो आसान हो गया। गर्भों में जाना और नरक में जाना, इसको पाना कठिन हो गया। इतना कठिन। सरल इतना है कि फूल मचलना भी कठिन है, इतना वो सरल है। और कठिन इतना है कि गर्भों में जाना आसान है, नरकों में जाना आसान है, उसे पाना कठिन है। कठिन से कठिन महा कठिन, और आसान से आसान महा आसान। ऐसा कौन सा तत्व है जो अति आसान और अति कठिन, और जो अति निकट और अति दूर? सारी पृथ्वी की परिक्रमा करें, 14 लोकों में घूम ले, फिर भी उसकी मुलाकात नहीं होती, इतना दूर। और नजीक इतना कि महाराज क्या कहें, तुम्हारा दिल तुम्हारे से दूर, तुम्हारा मन तुमसे दूर, तुम्हारी आंख तुमसे दूर, तुम्हारी जीभ तुमसे दूर, तुम्हारे श्वास तुमसे दूर, इतना वो तुम्हारे नजीक। नजीक इतना है कि उससे बढ़कर कोई नजीक हो नहीं सकता। पत्नी पति तो दूर की बात है, रुपया पैसा तो दूर की बात है, तुम्हारा देह भी तुमसे दूर है, इतना वो दूर नहीं तुमसे। तुम्हारा मन भी तुमसे दूर, बुद्धि भी तुम्हारी दूर, इतना वो दूर नहीं है। श्वास भी तुम्हारा दूर है उससे, वो उतना नजीक है कि श्वास भी तुम्हारा तुमसे दूर है, इतना वो नजीक है। नजीक तो इतना है कि अति नजीक, और दूर भी इतना है कि 14 ब्रह्मांडों फेंद डालो तो भी नहीं मिले, इतना दूर। ऐसा कौन सा तत्व होगा? भाषा से तो तुम लोग समझ गए होगे, वो आत्म तत्व है, वो चिदाकाश है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो चिद अणु है। ऐसा कौन सा चिद अणु है कि जिसके स्फुरने मात्र से ब्रह्मांड खड़े हो जाते हैं? और ऐसा कौन सा चिद अणु है कि जिसको पता ही नहीं कि ब्रह्मांड क्या होता है? ऐसा कौन सा चिद अणु है कि जिसकी सत्ता से ब्रह्मा जी संकल्प करके सृष्टि पैदा कर देते, और रुद्र उसी की सत्ता से संहार कर देते हैं, और विष्णु उसी चिदणु की सत्ता से पालन कर लेते हैं, और फिर भी वो देव कहते हैं कि तुम्हारा पार नहीं पाया जाता है, और वो हर दिल में धड़कन देता है। ऐसा कौन सा चिदणु है? बुद्धिमान मेहनतू आदमियों के लिए, बुद्धिमानों के लिए तमाम खोजना के साधन लगाने पर भी जो नहीं मिलता, और सब साधन छोड़कर कुछ नहीं करते और अपने आप प्रकट हो जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है?
जब कुछ नहीं करते वो घड़ियां आ जाती है तो अपने आप प्रकट होता है, और जब करते हैं तो अदृश्य हो जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है? लेकिन जिन्होंने खोजना शुरू ही नहीं किया उसको कभी दिखता नहीं, लेकिन जो खोज खोज के खोजना छोड़ दिए उनको दिखे बिना रहता नहीं। ऐसा कौन सा तत्व है? जो अत्यंत आलसी है, खोजते नहीं है, उनके आगे वो प्रकट नहीं होता। लेकिन अत्यंत पुरुषार्थी और खोजते हैं उनको वो मिलता नहीं, और खोजना छोड़ देते हैं तो उनसे वो जुदा होता नहीं। जरा विचारो, गहरा गोता मारो, खोजो। खोज खोज के जब खोजना छोड़ दोगे तो पता चलेगा कि वो कभी वियोग होता नहीं उसका। ऐसा कौन सा तत्व है जिससे सब वाणियां प्रकट होती है और उसमें कोई वाणी नहीं? सब दृश्य प्रकट होते हैं और उसमें कोई दृश्य नहीं। सब रूप पैदा होते हैं और उसमें कोई रूप नहीं। सारी बुद्धियां उससे सत्ता लाती और उसमें कोई बुद्धि नहीं जा सकती। सारे चित्त उससे चेतना लाते लेकिन किसी चित्त को प्रवेश वहां नहीं मिलता। ऐसा कौन सा तत्व है? विश्व के बड़े बड़े प्रचारक, सुधारक, पैगंबर, पीर, अवतार जिससे सत्ता स्फूर्ति लाते, और महाबुद्धू अति मूर्ख के हृदय को धबकारा जो दे रहा है, वो ऐसा कौन सा तत्व है कि पैगंबरों को भी आधार दे रहा है और मूर्ख का भी आधार बना है, और फिर भी जिसमें आधार और आधेय भाव कभी हो नहीं सका? ऐसा कौन सा तत्व है? ऐसा कौन सा तत्व है कि जिसको तत्व भी नहीं कहा जा सकता और अतत्व भी नहीं कहा जा सकता, जिसमें वाणी की गम नहीं, जिस पर सारे नाम आरोपित किए जाते हैं और कोई आरोप जिसे लग नहीं सकता? ऐसा कौन सा तत्व है? ओम 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 ओम। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें पुण्य और पाप की जगह नहीं? और ऐसा कौन सा तत्व जिससे पुण्य और पाप सब स्फुरित होते हैं और खोजने पर नहीं मिलते, बिना खोजे जाते नहीं? ऐसा कौन सा तत्व है जिसको तुम कभी छोड़ नहीं सकते और जो तुमको कभी नहीं छोड़ सकता, और जिसको देखने से तुम नहीं बचते और वो भी नहीं बचता? वह तब होगा जब तुम होंगे, जब तुम नहीं तो वह कौन बोलेगा? ये सूक्ष्म विचार जिसको प्राप्त हो जाते ना, उसके लिए साधना आसान हो जाती। फिर साधना, साध्य, साधन, ये त्रिपुटी उसमें होती नहीं। और ऐसा कौन सा तत्व है जिससे दृष्टा, दर्शन और दृश्य पैदा हुआ, और जिसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य की गति नहीं? अखिल ब्रह्मांड जिससे स्फुरित हुआ और जिसमें कोई ब्रह्मांड नहीं। जैसे रात्रि को स्वप्न का ब्रह्मांड स्फुरित हुआ, लेकिन तुम्हारे में उस स्वप्न का ब्रह्मांड नहीं घुसा था। रात्रि को स्वप्न की दुनिया पैदा हुई, लेकिन फिर भी वो दुनिया तुम्हारे में घुसी नहीं। दुनिया मिट गई, तुम तो वह अमिट रहे। जैसे स्वप्न की दुनिया पैदा हुई और मिट गई, फिर भी ज्यों का त्यों रहा, ऐसे ये दुनिया पैदा होती है और मिट जाती है, फिर भी ज्यों का त्यों रहता है। वो कौन तत्व है? कीड़ी के पग नेवर वागे, वो भी सुनता है, और कान जिसे कभी पैदा ही नहीं हुए, ऐसा कौन सा तत्व है? कीड़ी के पैर में जो झनकार होती है, कीड़ी के पैर का जो आवाज फुरता है, वो भी सुन लेता है, और जिसको कान कभी पैदा ही नहीं हुए और सभी कान उसी के हैं। ऐसा कौन सा तत्व है? और तुम भगवान का जो स्वरूप है ना, तुम्हारा वही स्वरूप है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। जो
लीलाशाह बापू का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है, जो कबीर का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है, वही चिद अणु है, वही व्यापक है, वो अणु से अणु है, महान से महान है, वो सदा प्राप्त है और फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि उसका बोध नहीं है। बोध न होते हुए भी वो सदा साथ में है, फिर भी साथ होने का लाभ नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। सारे ज्ञान उससे उत्पन्न होते हैं लेकिन उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। आंख सब चीजों को देखती है लेकिन आंख अपने को नहीं देखती है। बुद्धि को सारी योग्यता उसी से आती है, मन का मनन उसी से होता है, आंखें उसी की सत्ता से देखती है, लेकिन आंखें, बुद्धि और मन सब मिलकर उसको नहीं देख सकते। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाना, ये अचरज है ज्ञानी। बुद्धि से वो देखा नहीं जाता है। जो दिख जाएगा वो भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं होगा, भगवान का माया विशिष्ट स्वरूप होगा। माया विशिष्ट स्वरूप दिख जाए अथवा ये भगवान का विश्व रूप दिख जाए, लेकिन फिर भी जब तक भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखा तो विश्व को अपनी आसक्ति के अनुसार देखेंगे, विश्व को अपनी मति के अनुसार देखेंगे, विश्व को अपने संस्कार और कल्पना के अनुसार देखेंगे। लेकिन जब वास्तविक स्वरूप दिख गया तो विश्व दिखते हुए भी उसका वास्तविक स्वरूप दिखेगा। और विश्व का वास्तविक स्वरूप तब दिखेगा जब तुमने भगवान के वास्तविक स्वरूप को जाना, और भगवान का वास्तविक स्वरूप तब जान पाओगे जब तुम अपना वास्तविक स्वरूप जानोगे। तब अपना वास्तविक स्वरूप जाना तो भगवान का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा। भगवान का वास्तविक स्वरूप समझा तो अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा और विश्व का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा। अभी जो दिख रहा है हम लोगों को ठीक ज्ञान नहीं है। ये मंडप दिख रहा है, ये तंबू दिख रहे, बाम्बू दिख रहे, ये पर्दे दिख रहे हैं, ये लोग दिख रहे हैं, कपड़े दिख रहे हैं, ये दाढ़ी दिख रही है, मूंछ दिख रही है, ये ललाट दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, लेकिन ये ठीक हमारा वास्तविक ज्ञान नहीं दिख रहा है। इसलिए ऐसे ही जहां भी हमारी नजर जाती है सारा विश्व दिखता है, चांद सितारे दिखते हैं, दरिया और दरिया के किनारे दिखते हैं, फिर भी हम वास्तविक नहीं देख रहे हैं। और जब तक वास्तविक हमने भगवान के स्वरूप को नहीं देखा तब तक विश्व का वास्तविक स्वरूप भी नहीं दिखेगा। विश्व का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखेगा, विश्वेश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखेगा, तो आप विश्व और विश्वेश्वर के बीच हैं कि उनसे अलग हैं? जब विश्व का वास्तविक स्वरूप न देखा और विश्वेश्वर का वास्तविक स्वरूप न देखा तो आपका वास्तविक स्वरूप आपको कैसे पता चलेगा? और आपने अपना वास्तविक स्वरूप नहीं देखा तो विश्व का और विश्वेश्वर का आप देख ही नहीं सकते। और वास्तविक स्वरूप जब तक नहीं देखा तब तक की जो भी समझ है वो अज्ञान में ज्ञान है। ना समझ में जो भी समझ है वो भी ना समझी का रूपांतर है। रात्रि का अंधेरा है, कोई लंबी चौड़ी रस्सी पड़ी है सर्पाकार होकर, एक आदमी ने देखा कि अरे ये तो सांप है, दूसरे ने कहा पागल कहीं के, सांप होता तो चलता, इतना लंबा होके पड़ा थोड़े रहता, सांप नहीं है। मैं बताऊं कि अभी अभी बारिश पड़ी है ना, वो जमीन का दरार है। तीसरे ने कहा पागल कहीं के, जमीन की दरार ऐसी लंबी थोड़ी पड़ती होगी, और ढंग के भी हो सकती है, ये तो आंधળી चाकण है इसलिए पड़ी है चुपचाप। चौथे ने कहा ना आंधળી चाकण है न सांप है, मैं सही कहता हूं कि किसी आदमी ने बाथरूम किया होगा उसका रेला है। पांचवें ने कहा पागल कहीं का, इस रास्ते के बीच कच्चे रास्ते में ऐसे कोई बाथरूम करता होगा? नहीं, मैं सच बताऊं कि मरा हुआ सांप है। छठे ने कहा नहीं, मरा हुआ सांप नहीं हो सकता है, मार के कोई ऐसा लंबा थोड़े रखेगा। मैं सच बता देता हूं, ये तो है कोई चिथरा बिथरा, कोई रबड़ बबड़ है। साथ में ने कहा यारो वो रबड़ नहीं है, ये तो मरा हुआ सांप होगा। चलो अच्छा कि मरा हुआ है तो जरा आगे तो जा। आगे तो जा रहा है अपना वट दिखाने के लिए, लेकिन भागने की चारों तरफ जगह खोज रहा है। क्यों? अज्ञान में ज्ञान हो गया है। ऐसे ही हम लोग मौत से भागने के लिए चारों तरफ जगह नहीं खोजते हैं क्या? दुखों से भागने के लिए चारों तरफ जगह नहीं खोजते हैं क्या? अपमान से भागने के लिए चारों तरफ जगह नहीं खोजते हैं क्या? असफलता से भागने के लिए चारों ओर जगह नहीं खोजते हैं? असफलता न मिले चारों ओर सहारा खोजते हैं।
क्योंकि हम क्या है हमें भान नहीं है, इसलिए अज्ञान में ज्ञान हो रहा है और हमने अपने को कुछ मान बैठे हैं और अपने को कुछ मान बैठे हैं और अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए कदम कदम पे हजारों हजारों सहारे होते हुए भी अंत में देखो तो हम बेसहारे मरे जाते हैं। ये बहुत ऊंची बात है। हजारों हजारों जीवन में सहारे खोजे, हजारों हजारों ज्ञान की यात्राएं की, फिर भी अज्ञान में ज्ञान है। मैं बीए पढ़ा, मैं एमए पढ़ा हूं, मैं आईएएस हूं, मैं तहसीलदार हूं, मैं न्यायालय का हाई कोर्ट का जज हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, मैं साधु हूं, मैं जोगी हूं, मैं जति हूं, मैं त्यागी हूं। ये सारा का सारा अज्ञान में ज्ञान हो रहा है। वास्तविक में तुम त्यागी नहीं, तुम जति नहीं, तुम जोगी नहीं, तुम साधु नहीं, तुम असाधु नहीं, तुम कलेक्टर नहीं, भले अभी हो दिखने में भर के कलेक्टर, तुम्हारी गहराई देखो तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों राजे महाराजे और कलेक्टर पैदा होकर लीन होते हैं। वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, लेकिन तुम लाला मान रहे हो कि मैं कलेक्टर हूं। और तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें डिग्री दी गई है, पोस्ट दी गई है और व्यवहार काल में ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, व्यवहार काल में तुम स्वीकार कर लो, लेकिन अंदर से तुम्हारा स्वरूप नहीं है। श्री राम। तो तुम भगवान वाले हो कि तुम भगवान वाले भी नहीं हो, जीव वाले भी नहीं हो, पत्नी वाले भी नहीं हो, पति वाली भी नहीं हो, बेटों वाले भी नहीं हो और बिना बेटे के भी तुम नहीं हो। तुम काले भी नहीं हो, गोरे भी नहीं हो और काले और गोरे तुम्हारे सिवा जी भी नहीं सकते। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। तुम वो चांद हो, सारे जहान का आधार हो, सारे विश्व की जिगरी जान हो तुम। और तुम्हारे सहारे चांद चमकता है, तुम्हारे सहारे सूरज अटखेलियां लेता है, तुम्हारे सहारे भूमि घूम रही है और तुम्हारे सहारे देवताओं का देवत्व है और असुरों का असुरत्व है और तुम्हारे सहारे तुम्हारे शरीर का अस्तित्व है, तुम्हारे पिता का तुम्हारे सहारे अस्तित्व है, तुम्हारी माता का तुम्हारे सहारे अस्तित्व है और तुम्हारे बेटों का तुम्हारे सहारे अस्तित्व है। तुम वो चीज हो, तुम्हारे शरीर का तुम्हारे सहारे अस्तित्व है, तुम वो चीज हो। उसे चिदणु कह दो, चिदाकाश कह दो, ईश्वर कह दो, ब्रह्म कह दो, लेकिन वहां वाणी नहीं जाती। तैत्रीय उपनिषद ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सा मनसा सह आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जब वाणी का विषय नहीं, मन लौट के आता है, बुद्धि को प्रवेश नहीं और उस तत्व को जानकर वो ब्राह्मण फिर कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण। जन्म से तो शूद्र है, दीक्षा मिली द्विजातीय हुआ, वेद पढ़ा तो पुरोहित हुआ, त्रिपाठी हुआ, त्रिवेदी हुआ, चतुर्वेदी हुआ, द्विवेदी हुआ, लेकिन ब्रह्म को जाना तब ब्राह्मण हुआ, अथवा ब्रह्म को जानने के लिए कमर कसा तो ब्राह्मण हुआ। तो जो ब्रह्म का स्वरूप है वो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारा स्वरूप है वो ब्रह्म का स्वरूप है और वही श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप बोल रहे हैं। जो अति विरक्त और ज्ञाननिष्ठ है, जिसका मन मेरे स्वरूप में लगा है, मेरे स्वरूप में लगा है, तो श्री कृष्ण का स्वरूप श्री कृष्ण जानते हैं और हम लोग अपना स्वरूप नहीं जानते। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, बहारी बाग जे वांगुर रहे दिल शाद तो ज्ञानी, रही दुनिया में दुनिया खां रहे आजाद तो ज्ञानी। इल्म आला अकुल ऊनु इल्म जी मूर्ति पूर्ण, तो जाने सब पर करे कीन व्यर्थ तो वाद गानी। ऐसा जो ज्ञाननिष्ठ है, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है ना तो अपेक्षा नहीं रहती। ये भागवत का श्लोक कह रहा है किसी की अपेक्षा नहीं, और गीता भी कह रही है अनपेक्ष शुचिर दक्ष। अनपेक्ष अपेक्षा आप देखने को भी बोलते हैं। जब आदमी ठीक नहीं देखता है ना तब अपेक्षा होती है, ठीक से बोध नहीं है उसीलिए अपेक्षाएं होती है, ठीक से खजाने का पता नहीं उसीलिए अपेक्षाएं होती है।
ठीक खजाने का पता हो जाए तो आप अनपेक्ष हो जाएंगे। अनपेक्ष है, उसे कोई अपेक्षा नहीं है, उसे कोई आवश्यकता नहीं है, उसे मरने की इच्छा नहीं होती और जीने की भी इच्छा नहीं होती, उसे यश की भी इच्छा नहीं होती और अपयश की भी इच्छा नहीं होती, उसे पुण्य करने की इच्छा नहीं होती, पाप करने की भी इच्छा नहीं होती, उसे सुखी होने की भी इच्छा नहीं होती और दुखी होने की भी इच्छा नहीं होती। और इच्छा नहीं है इस बात की इच्छा भी नहीं होती कि इच्छा न हो, और इच्छा हो इस बात की भी इच्छा नहीं होती। वो ऐसे स्वरूप में विराजता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तस्य तुलना के न जायते, उस ब्रह्मवेता की, ब्रह्मज्ञानी की तुलना किससे करें? उसे पाप क्रिया की भी अपेक्षा नहीं और पुण्य क्रिया की भी अपेक्षा नहीं, पाप को थामने की भी अपेक्षा नहीं और पुण्य को बढ़ाने की भी अपेक्षा नहीं। पाप करने की अपेक्षा उसे होती है जो असुर होता है, पापी होता है, और पुण्य करने की उससे अपेक्षा होती है जो धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा पुण्य बढ़ाता है और पाप को थामता है, दुरात्मा पाप बढ़ाता है और पुण्य को थामता है। और प्रचारक भी पुण्य को बढ़ाएंगे, पाप को थामेंगे। लेकिन ज्ञानी प्रचारक नहीं होता है। ज्ञानी वक्ता नहीं है, ज्ञानी श्रोता नहीं है। वक्ता होकर दिखेगा, श्रोता होकर दिखेगा, माई होकर दिखेगा, भाई होकर दिखेगा, लेकिन जो दिख रहा है वो कोई और चीज है और वो अपने को और मानता है। जो दिख रहा है, श्री कृष्ण रथ पर जो दिख रहे हैं, उतने ही श्री कृष्ण अपने को नहीं मान रहे हैं। अर्जुन की निगाह से, हम लोगों की निगाह से श्री कृष्ण साकार विग्रह में दिख रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण को पूछो कि तुम इतने ही हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे वे मूढ़ है जो मेरे को जन्मने और मरने वाला जानते हैं, मैं तो अनादि अनंत हूं। तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो जिसने ठीक से जान लिया, उसे कोई अपेक्षा नहीं होती। वह आश्रम के लिंग धर्म और बाह्य विधि का त्याग करके, आश्रम के लिंग धर्म, गृहस्थ आश्रम के चिन्ह अथवा वानप्रस्थ आश्रम के चिन्ह ज्ञानी नहीं संभालेगा। संन्यास आश्रम के चिन्ह या स्त्री होने के चिन्ह या पुरुष होने के चिन्ह नहीं संभालेगा। कोई संप्रदाय के चिन्हों को ललाट पे लगा के नहीं घूमेगा वो ज्ञानी, और न लगाने का भी आग्रह नहीं रखेगा। ज्ञानी ऐसा होना चाहिए, ये सोचा, माना, गाड़ी गई खड्डे में। ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, कृष्ण को ऐसा करना चाहिए, राम को ऐसा करना चाहिए, खोपड़ी खराब हो जाएगी। कबीर को ऐसा करना चाहिए, नानक को ऐसा करना चाहिए, शंकराचार्य को ऐसा करना चाहिए था, नहीं। और ये जरूरी नहीं कि ज्ञानी ये करे और ये न करे। दो आदमी लड़ रहे हैं और कोई ज्ञानी की नजर पड़ी, और ज्ञानी में शक्ति है, बलवान है ज्ञानी, और दो छोटे हैं, वो एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। अब ज्ञानी को छुड़ाना चाहिए कि नहीं छुड़ाना चाहिए? सज्जन बोलेंगे छुड़ाना चाहिए, दुर्जन बोलेंगे नहीं छुड़ाना चाहिए। लेकिन कृष्ण से पूछो क्या करना चाहिए? कि उसकी मौज आई तो छुड़ा दिया, मौज आई तो न छुड़ाए। उसके लिए चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञानी को समाधि करनी चाहिए? नहीं, समाधि करे उसकी मौज है, देशारटन करे उसकी मौज है, पागल का वेश बनाए उसकी मौज है, राजाओं में राजा बनकर बैठ जाए उसकी मौज है, और भिखारियों में भिखारी पात्र लेकर लीला कर ले उसकी मौज है। राजे राजवताम युवे युवाहा, राजाओं में राजा, युवराजों में युवराज, और मिल गए त्यागी तो त्यागी, और मिल गई माइयां तो बड़ी सासू। क्योंकि ज्ञानी का स्वरूप वो अपने को सब में निहारता है। इसीलिए ज्ञानी किसी का पक्ष नहीं लेता। एक का पक्ष लेगा तो दूसरे के चित्त में दुख होगा, दूसरे के चित्त में भी तो मेरा ही स्वरूप है। इसलिए ज्ञानी सदा तटस्थ रहता है।
और ज्ञानी जब न्याय करेगा तो पुत्र हो एक तरफ, दूसरे तरफ पुत्र का शत्रु हो, और न्याय आ गया उस पिता के पास जो बोधवान है, तो कसूर पुत्र का होगा तो पुत्र को ऐसी ही सजा देगा जैसे उसके शत्रु को देनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कई दृष्टांत भरे हुए हैं।